9 जून को जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे, उसी दौरान जम्मू के रियासी इलाके में आतंकवादियों ने एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया था। 9 श्रद्धालु जिसमें घायल हुए थे और लगभग 40 श्रद्धालु जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और दर्जन भर से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए थे। उसके बाद लगातार 3 दिन में 4 आतंकी हमले किए गए, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो है एनएस से अजीत डोभाल के साथ मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाए का प्लान बनाया गया और वो प्लान अब कामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के में एक क्षेत्र में जब सेना गश्त कर रही थी, तलाशी अभियान चला रही थी, उस वक्त सेना के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। कामयाबी में यह हुआ कि 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को सेना के द्वारा ढेर कर दिया गया है, जिसमें जवानों की भी क्षति हुई है, 2 जवान भी शहीद हुए। कुलगाम के चिन्नी गांव की यह घटना है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। ये आतंकवादी छिपे कहां थे? वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस घर में वो आतंकवादी छिपे थे और इस घर के भीतर भी उन्होंने एक बंकर बनाया हुआ था, कंक्रीट का बंकर बनाया हुआ था। सामने एक वार्डरोब बनाई हुई थी, वार्डरोब के भीतर ये आतंकी छिपे हुए थे। अगर कोई देखेगा, सेना के जवान भी इसे चेक करेंगे तो वार्डरोब समझेंगे, इसमें सामान देखेंगे और फिर वो इसको छोड़ देंगे। लेकिन इसमें 4 आतंकवादी छिपे हुए थे, जिन्हें सेना के द्वारा मार गिराया गया है। अंदर पूरा ये फोन दे, इसको अंदर फोन दे, अंदर अंदर का पूरा वीडियो बनाना। सर मोबाइल दे दो। पूरा है, हाँ पूरा चारों अंदर जा, जहाँ तक जा सकते हैं जाओ। अंदर हाँ, राइट राइट राइट, आगे जाओ, 2 कदम आगे जा, राइट घूम जाओ। हाँ, जा अंदर मार। पूरा दिखा, अभी दाएं बाएं कर फोन को, ऊपर भी दिखा छत। इस बंकर में 4 आतंकवादी छिपे हुए थे और चारों को ही ढेर कर दिया गया है। उसकी पुष्टि भी सेना के द्वारा कर ली गई है। तो यहां सवाल यह उठता है कि जब अपने ही देश के लोग इस तरीके के आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, उनकी मदद करते हैं और फिर वो हिंदुस्तानियों को ही निशाने पर लेते हैं, सेना के जवानों को निशाने पर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 12 जून की रात को सेना की एक चौकी पर ही आतंकवादियों ने हमला किया था। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि 9 जून के बाद से कितने आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जब से गृह मंत्री अमित शाह और एनएस से अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। 6 आतंकवादी, तो ये आज ही की घटना है जब 6 आतंकवादी जो है ढेर कर दिए गए हैं। सेना लगातार जम्मू के कई संभाग में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। कश्मीर में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 17 जून की सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकी एलईटी कमांडर उमर अकबर लोन और जाफर को मार गिराया था। 19 जून को बारामूला के हादीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। डोडा जिले के गंडो इलाके में 26 जून को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 22 जून को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो साथ में ऑपरेशन चल रहा था, उसमें यह सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लगातार आतंकवादी हमला करते हैं और जाकर कहीं छिप जाते हैं, सेना के जवानों को नहीं मिलते। लेकिन इस वक्त आज सेना के पास खबर पक्की थी कि इस घर में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं और वो आतंकवादी मिले भी। अब
सेना लगातार इस बात का सर्च ऑपरेशन चला रही है कि जम्मू कश्मीर के भीतर के घरों में कितने ऐसे घर हैं जो आतंकवादियों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं और कितने घरों के भीतर इस तरीके की दराजों में बंकर बनाए हुए हैं। ये बंकर जो शब्द सबसे पहले अभी जो प्रचलित हुआ था वो हमास के लिए कहा जाता था, क्योंकि जब इजराइल ने हमला किया था तो हमास के जो आतंकी थे वो बंकर में, गुफाओं में, सुरंगों में घुस जाते थे। इसी तरीके से अब क्या उसी से जो है प्रभावित होकर यह कंक्रीट का बंकर बनाया गया था जिसमें आतंकवादियों को छिपाया हुआ था। तो अब आतंकवादी भी शायद समझ गए होंगे कि इस तीसरे टर्म में और इस सरकार में आतंकवादियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और खुद कमान जो है जम्मू कश्मीर की गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने संभाली हुई है। तो जिस तरीके से बंकर से घसीट कर सेना ने आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।